कोई भी गाछ जब फल देता है ना तो झुक जाता है, तो जानता है कि फल मिलेगा अगला, तो भाई झुक जाते हैं। तो वही हम लोग जो झुक के काम करते थे तो सीखने मिलता था। दोस्तों, इनका नाम है संटू मित्रा और ये स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं। कैसे सीखा, कहाँ से आइडिया आया, सब कुछ जानेंगे इनसे बातें करके। चलिए आपको इनसे मिलाता हूँ, जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्ते भैया, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका नाम क्या है? संटू मित्रा। आप ये बिजनेस कितने सालों से कर रहे हो? ये बिजनेस 6 साल हो गया है। दिसंबर 11 में आपका 6 साल हो जाएगा। 11 दिसंबर 2025 में 6 साल कंप्लीट। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले ऐसी दुकान में काम करते थे, सीखते थे। जहाँ काम प्लाजा मार्केट है टेलको में, वही सीखते थे। माने कहीं कोर्स वगैरह करते थे या कहीं काम करके सीखते थे? नहीं, कोई कोर्स वोर्स किए नहीं है, ऐसे ही देखते देखते सीखे, पूछते पूछते सीखे। सबसे पूछते थे दोस्त लोग से कि बताओ जो लोग काम करते थे पहले से, बस ऐसे कर। माने ऐसे साइबर वगैरह में काम करते थे? हाँ, साइबर में काम करने के बाद ही अपना ये सब एक्सपीरियंस हुआ, धीरे धीरे सीखते गए। तो साइबर में तो आपने ये मतलब कंप्यूटर वगैरह का जो काम वगैरह सीखा होगा, तो ये स्टेशनरी का आपको जो आइडिया है बिजनेस का, ये कहाँ से आया? देखिए क्या होता था, जैसे बच्चे लोग आए प्रिंट कराने स्कूल का, कोई भी सब्जेक्ट पे अगर उन लोग को मिलता है तो उन लोग डिमांड करते हैं कि चार्ट पेपर है कि नहीं है, आपके पास फेविकॉल ग्लू जो भी ये सब है कि नहीं है। कोई पेन खोजता है, कोई रबर खोजता है, कॉपीज दे दीजिए प्रैक्टिकल के लिए। तो सब धीरे धीरे आइडिया हुआ तो लेके आए। इसमें भी 100% हमको नॉलेज नहीं था, फिर धीरे धीरे बच्चे लोग का जो डिमांड होते गया वो हम लेते आए। तो जैसे कुछ आइटम में कन्फ्यूजन होता था तो यहाँ नेट पर बैठ के सर्च कर लेते थे, उस आइटम को कॉपी में लिखे बस लेके आते थे। और ये सब काम आपने करते करते सीखा है? बस करते करते देखते देखते बात। इसके लिए कोई पैसा नहीं पे किया आपने? कुछ पेड नहीं किया हमने जहाँ काम किया वो सीखा, उल्टा पैसा भी लिया वहां से। अच्छा, मतलब आपने पैसा कमाने के लिए आप काम करते थे, वहां से आपने काम भी सीखा? पढ़ते पढ़ते ये सब काम सीख गए तो किए, तो वही सक्सेस हुआ। अभी तो देखे कि नौकरी वोकरी ऐसा कुछ अप्लाई किया, सब हुआ नहीं। करना चाहते थे बहुत कुछ लेकिन हुआ नहीं। तैयारी तो अपना था ही शुरू से, लेकिन वो छूटते गया धीरे धीरे, जिम्मेदारी बढ़ते गया, छूट गया सब। तो आपने कभी सोचा था स्कूल कॉलेज करते समय कि आपका जो लाइफ का बिजनेस ही कॉपी पेन हो जाएगा? नहीं, ये कभी हम सोचे नहीं थे। मेरा मकसद था सबसे पहले इंडियन आर्मी, जो तैयारी हम लोग करते थे स्कूल में थे, एनसीसी में। तो उसमें एक अंदर से फीलिंग आता था कि अरे जवान, हम लोग वर्दी में पहनते थे, हम लोग एनसीसी का वर्दी जो होता था देख के खुशी होते थे। जब आगे जाके उसका तैयारी शुरू किए तो देख रहे कि नहीं, समय नहीं हो रहा, समय बहुत दिक्कत हो रहा था। काम करिए, लेट में काम में जाएंगे तो वहाँ पे। पहले आपका जो सपना था वो आर्मी वगैरह में जाने का था, फोर्स वगैरह में? यस, वही सबसे मेन मोटिव था। हम तो पहले आर्मी का तैयारी किए, फिर बीएसएफ का कर रहे थे। सभी दोस्त लोग के साथ जाते थे हम लोग, जैसे तैयारी करने स्टेडियम, टेलको स्टेडियम में हम लोग सब एक ग्रुप हुआ करता था। तो क्या कारण हुआ वो आपने वो अपना सपना छोड़ दिया? सपना तो बहुत बड़ा सोच के रखे थे, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ते गया धीरे धीरे। जो करना देखे कि अपने को करना है। आज अपने ही करके इतना बड़ा खड़ा किए हैं, अकेले और मेरा भाई, 2 जन मिल के ही इसको आगे बढ़ाया धंधा को। तो आपको ये काम सीखने में लगभग कितना समय लगा था? ऐसे कंप्यूटर का काम सीखने में 6 से 7 महीना सीख गए थे। 6 से 7 महीना में आपने पूरा काम सीख लिया वहां से, बिना पैसा दिए? बिना पैसा दिए। ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है कि आपने वहां से पैसे भी लिए और आपको काम भी सीख लिया। नहीं तो लोग हजारों रुपया खर्चा करते हैं इस चीज के लिए, सीखने के लिए, कोर्स वगैरह में। कोई भी गाछ जब फल देता है ना तो झुक जाता है, तो जानता है कि फल मिलेगा अगला, तो भाई झुक जाते हैं। तो वही हम लोग जो झुक के काम करते थे तो सीखने मिलता था। किसी को समझ में नहीं आता था कि सीख रहा लड़का, चलो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, काम ही करेगा। धीरे धीरे सीखते गए तो हम बोले नहीं, आप ठान लिए, आप अपना करेंगे तो कर लिए। आपको वही काम करते करते समझ आ गया कि आगे चल के मैं इस चीज को कर सकता हूँ ना? एकदम कर सकते हैं। कोई भी अगर जिंदगी में कोई भी सोचता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत बड़ा चीज है, स्ट्रगल कैसे करेंगे, धीरे धीरे कस्टमर से कैसे कन्विंस करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे, फोन आएगा दुकान में, आने वाला सामने जो खड़े रहता है वो कैसा बात बोलेगा नहीं बोलेगा, उस चीज को थोड़ा सा नॉर्मली बात करना है। अच्छा, मतलब इस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज इसमें मेहनत के बाद है। तो अगर कस्टमर को कैसे डील करते हैं? अपना व्यवहार अच्छा रखिए। कस्टमर अपने आप, पहले जब हम दुकान खोले थे उस समय मेरे यहाँ पे दुकानदारी उतना खास नहीं होता था, कोई पहचानता नहीं था मेरे को। फिर धीरे धीरे प्लाजा में जहाँ काम करते तो वहाँ कस्टमर आने लगा, तब वो लोग वहाँ के बाद में रेगुलर मेरा कस्टमर हो गया। फिर बोलता रहे भैया आप दुकान खोले, बोले क्यों नहीं, आज ये आप ही के पास आते हैं, बच्चे लोग को भेज देंगे, काम कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते ही गया। ठीक है, तो आपको ये काम करते हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। आज से 3-4 साल पहले लॉकडाउन आया था, सभी का काम बंद हो गया था। आपने तब तो मुझे लगता तब नया नया स्टार्ट किया था, तब आपने उस समय कैसे हैंडल किया अपने सारे बिजनेस को? एकदम जीरो हो गए थे।
तो कैसे हैंडल किया, फिर क्या किया आपने? बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत। हम चाह रहे थे कि किसी भी तरह पार होए, दिन जल्दी जल्दी कटे, लॉकडाउन खुले, फिर लोन करवाए। लोन लेने के बाद में एक एक लोन कर लेते गए, भरते गए, दुकान में लगाते गए, इन्वेस्ट होते गया। फिर उसको क्लियर किया, फिर दूसरा लोन लिए, फिर क्लियर किए। ऐसे करते करते आज खड़ा कर दिए दुकान। उसमें जीरो हो गए थे, एकदम एकदम जीरो। ठीक है। आपका ये स्टेशनरी का बिजनेस है जो, ये सबसे ज़्यादा किस सीजन में चलता है? ये स्कूल जब खुलता है मार्च में, उस समय चलता है। और हाफ ईयरली एग्जाम जब होता है बच्चे लोग को, उस समय थोड़ा कार्डबोर्ड ये सब ज़्यादातर डिमांड रहता है, पेन का डिमांड रहता है, रिफिल का डिमांड रहता है। और ऑफ सीजन कैसा है? मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ का जरूरत पड़ती है। ये सालों साल का बिजनेस है आपका या कुछ महीनों में खासकर ज़्यादा तब सेल वगैरह होता है? साल भर का ही बिजनेस है, क्योंकि बच्चे लोग आज लेके गए, मान के चलिए एक बॉक्स पेंसिल, तो कल स्कूल में घुमा दिया, इसी तरह। तो इमीडिएट उसको चाहिए ही, तो गार्जियन आएंगे ही लेने के लिए। सालों भर चलता है ना? हाँ, सालों भर चलता है। ये बिजनेस करते हुए आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ को लेके आती है? परेशानी ऐसा कुछ है नहीं, जैसे अचानक से 5-6 आदमी आ जाने से कोई रुकता नहीं है। आज का टाइम में किसी को समय नहीं है। भीड़ को टैकल करना ही सबसे बड़ी परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी। वैसे कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है सर। जैसे कि आपने बताया परेशानी आपको केवल जब भीड़ होती है तब होती है, तो कभी कोई ऐसा पर्सन आया है आपकी दुकान में जिसने दुकान में आपके कुछ चोरी वगैरह करने की कोशिश की और आपने देख लिया, तब कस्टमर का क्या रिएक्शन था और आपने उस समय कैसे हैंडल किया? हाँ, एक बार हुआ था। किस्सा बताइए थोड़ा कुछ। हम वहाँ जिरॉक्स कर रहे थे, तो अकेले थे, भाई था नहीं उस समय। तो वो सामान देखा, बंदा उठा के देखा और साइड में रखा, कंप्यूटर के पीछे में, सामने कंप्यूटर है उसके पीछे में। तो हमने देख लिया था वहाँ से, तो हम कुछ बोले नहीं ऐसा कि वो हमको आप लिए जो भी है। तो हम बोले कि ठीक है, जो काम कराने आया, जिरॉक्स कराया, प्रिंट कराया। तो बोले कितना? बोले इतना पैसा हुआ। तो हम उसका भी जोड़ लिए थे, जो चीज वो उठाया। अच्छा। बोलता अरे इतना कैसे हो गया? तो हम बोले कि आप जो वो भी तो लिए हैं। तो बोलता नहीं नहीं, हम देख रहे थे। तो आप बोले ठीक है, तो उसको दिलाइए, तो रख देते हैं। तो इस तरह का होते रहता है। तो आप बोल नहीं सकते डायरेक्टली चोरी किया है क्या हो सकता है। जब हम उसको बोले तब वो थोड़ा ये आपने मतलब एकदम जस्ट प्रेजेंट ऑफ माइंड का एकदम इस्तेमाल किया और तुरंत इस्तेमाल किया। हम बोले कि नहीं, उसका भी जोड़ के। हम बोले उसका इतना हुआ और आपका प्रिंट लैमिनेशन जीरोक्स जो था इसका इतना हुआ। तो बोलता नहीं नहीं भैया, हमने लिया नहीं है। तो हम बोले तब दीजिए उसको, वहाँ क्या रखे। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने टैकल किया इस चीज को। किसी को भी चोरी किए आप, अच्छा नहीं लगता बोलना भी। और आगे चल के वो कस्टमर भी खराब हो सकता है। हाँ, वो खराब हो सकता है। चलिए आज वो कुछ काम कराना है, हो सकता है कल थोड़ा सा और काम ज्यादा लेके आए, इसलिए इनडायरेक्टली उसको ऐसा बोल दीजिए, रेट जोड़ के ले लीजिए। उसके बाद में आप मत बोलिए कि आप चोरी किए हैं क्या नहीं किए हैं। ये बहुत ही सब बढ़िया। दिमाग लगाना तुरंत पड़ता नहीं, तो फिर डायरेक्ट बोलेंगे तो बोले अरे दुकानदार बोलता चोरी किया। तो फिर वो क्या करेगा, अपना हो सकता है किसी को बोले कि नहीं हम लिए नहीं थे, देखो मेरे बारे में ऐसा ब्लेम लगाया। तो इस तरह का बात होता है। अभी आपका आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है? आप यही करना चाहते हैं, इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ और भी आपका इच्छा हो कुछ करने का? फिलहाल तो इतने में अभी स्टॉप किए हुए हैं। आगे का कुछ सोचे नहीं अभी? एक का सोचे नहीं है, इसलिए कि अभी अकेले ही कर रहे दुकानदारी। जिम्मेदारी और बढ़ सकता हो सके फ्यूचर में, शादी के बाद में तो हो सके दूसरा दुकान करना हो तब का। दूसरा दुकान मतलब कुछ और कि इसी को आगे बढ़ाएंगे? इसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा किया जाएगा इस दुकान। जैसे इसके बगल में ही मेरा शॉप है, बड़ा कर लिया जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये दुकान आप कस्टमर का भी थोड़ा अट्रैक्शन होता है कि चलो एक दुकान है तो और एक दुकान बड़ा किया, कुछ नया आइटम डाला होगा। तो इस तरह का सोच कर रखे हैं इन फ्यूचर रहते हैं। ऐसा कभी हुआ है 6 सालों में कि आप दिन भर बैठे हो दुकान पर, उस दिन कोई कस्टमर ही नहीं आया, तो उस समय आपको कैसा फील हुआ कि ये काम मैंने गलत तो नहीं कहीं चूज कर लिया, ऐसा कुछ? जनरली ऐसा होता है, मंथ एंड में होता है, कोई फेस्टिवल में होता है। जैसे अभी पूजा पार हुआ है तो उसमें बहुत मार्केट डाउन था, उसमें 1000 रुपये भी नहीं करना मतलब बहुत मुश्किल है। तो क्या फील होता है उस समय आप? हिम्मत बनाए रखते हैं, तो फिर धीरे धीरे अभी ये सब ठीक हो जाता है। समय पार हो जाता है, दिन पार हो जाता है, तो पता नहीं चलता है सब। ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है मतलब धंधे में। बिजनेस में पेशेंस मेन मोटिव है, पेशेंस। अगर आप उसको नहीं रखते तो फिर बिजनेस में कोई फायदा नहीं है, मन लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपके पास इतने बच्चे आते हैं, कभी किसी बच्चे को आपने मोटिवेट किया है पढ़ाई के लिए? जी जरूर मोटिवेट किया। तो लोग समझाते हैं देखो बाबू ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर बहुत बड़ा है, अभी से कुछ सीखोगे तो आगे जाके आप पढ़ाई कर लो तो बहुत अच्छा चीज़ कर पाओगे। जो भी है, जैसे यहाँ पे बच्चे लोग आते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग आते हैं, उन लोग को भी बताते हैं। जो रेगुलर कस्टमर है मेरा, उन लोग को बताते हैं, तो पूछता है कि भैया क्या करना होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं आगे। अगर देखते हैं कि वो थोड़ा गरीब फैमिली से है तो उसको सलाह दिया जाता है कि आप ऐसा ऐसा कीजिएगा, थोड़ा गार्जियन को फोर्स करिएगा पढ़ने के लिए। और एक चीज़ जैसे कि मतलब आपने बताया गरीब बच्चे, आपने कभी किसी गरीब बच्चे की मदद की है, उसे फ्री में सामान दिया है?
जनरली होता है ऐसा। हम लोग का जैसे पेंसिल बॉक्स में रबर और शार्पनर ये सब आते रहता है, हम जमा करके रखते हैं, देखते हैं कि वो पुअर है थोड़ा उसको Family दे से। देते हैं, फैमिली से आते दे देते हैं, किसी को दे देते हैं, क्ले दे देते हैं, जो छोटा 20-25 वाला आता दे देते हैं, सबको कभी नहीं करते हैं, मैंने जरूरतमंद की मदद करते हैं। दे ही देते हैं। हाँ, पेंसिल दे देते हैं, बहुत खुश हो जाता है छोटा बच्चा लोगों को। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, ये तो करनी ही चाहिए सभी को। न्यू आइटम में जैसे आपका पेन पेंसिल आता है 5, 7, 9 कुछ भी पकड़ा दीजिए, बहुत खुश। ठीक है। उस सब में कमाई का ये नहीं देखना चाहिए, जरिया नहीं देखना चाहिए कि हम किसी को दे रहे तो खुशी बन से दीजिए, बड़ा दिल से दीजिए। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से कहीं नौकरी करना सही है या अपना बिजनेस करना सही है? बिजनेस बढ़िया है। कैसे? बिजनेस में क्या है कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपका होगा, किसी के अंडर में काम नहीं करना आपको, ठीक है। ये सब रहता है। आप खुद मालिक हो, आप खुद मालिक हो, आप जो कमाओगे वो आपका होगा। आप और अपने हिसाब से काम। अपने हिसाब से काम करिए। आपको जहाँ लगे कि चलिए आज हमको 5,000 रुपया 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आता है तो आप उस जगह पे टिक जाइएगा, आप वो मेहनत और अपने बिजनेस में मतलब आदमी अपने हिसाब से काम कर सकता है, अपने हिसाब से सेल कर सकता है, और जब तक मन चाहे तब तक काम कर सकता है। अच्छा, नौकरी इन द सेंस आप क्या सोच के बोल रहे हो, प्राइवेट को लेके बोल रहे हो या सरकारी नौकरी को लेके प्राइवेट को लेकर बोल रहे सर। सरकारी नौकरी में तो सही है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में आजकल तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। समझ गया। मतलब आप प्राइवेट नौकरी को ही लेके बोल रहे थे, प्राइवेट नौकरी से बेस्ट है कि अपना बिजनेस कर ले आदमी। आपको क्या लगता है, आपने इतने साल में जो स्ट्रगल की उसमें आपने जो चाहा वो हासिल किया? हाँ बिल्कुल, चाहे हासिल की है। हम इसलिए बोलेंगे कि आज जो भी हम खड़ा किए, अपना 2 भाई हम लोग जो है उस दल पे खड़ा किए हैं। अच्छा, मैंने आप दोनों भाइयों ने मिल के खड़ा किया है। छोटा भाई हो साथ में तो क्या ना हो, पूरा बिल्कुल, दुनिया अपने बिल्कुल। कदमों पे है। अच्छा, मतलब आपका छोटा भाई भी आपके साथ इस बिजनेस को करता है? जी जी, छोटा भाई हो तो दुनिया का हर चीज हासिल कर लीजिए आप। सही है भाई, ये तो बॉन्डिंग है आप लोगों की, दोनों की भाइयों के बीच में, कि आप दोनों मिल के इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आपने इतने नीचे से इस चीज़ को इतना ऊपर तक उठाया है। बहुत बढ़िया। पूरे जीवन में जब से आपने होश संभाला है, सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ा दुख क्या झेला आज तक आपने? दुख तो बहुत झेला है, लेकिन वो हम आपको एक ऐसा बता सकते हैं, वो ठीक। बता नहीं सकते हैं। काम से रिलेटेड? काम से ही रिलेटेड था। आप तरक्की करिए, आपके पीछे लोग लग जाएंगे, बस यही हमारे साथ हुआ था। 8 महीना हम परेशानी में थे, 1-2 दिन ने 8 महीना। माने कोई भी आदमी जब उठने की कोशिश करता है तो लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक छोटा मोटा दुकान लगा लीजिए रोड किनारे, कहीं भी आपका दुकान में 100 कस्टमर एक साथ आए, या फिर दिन भर में 1000 कस्टमर आए, वो लोगों का नज़र पड़ता है। वो लोगों में जेनेटिक है, वो आपको उसका सोच वैसा हो जाता है कि आप ही क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा सकते। भैया आप भी मदद मतलब उस हिसाब से दुकान लगाइए, आप मेहनत करिए, आप भी कमाइएगा। और ये आप जो लोग बोल रहे हैं, ये लोग मतलब आपके परिचित में होते हैं या फिर अनजान लोग भी? अनजान लोग भी है, परिचित लोग तो ज़्यादा है। परिचित लोग का संख्या में हम तो गिनती भी नहीं कर पाएंगे, वो लोग ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपका कहने का मतलब है जब भी इंसान उठने की कोशिश करता है, जान पहचान वाले लोग हैं वही सबसे पहले आपका गर्दन वही दबाएंगे, सबसे पहले। सही है। अच्छा, अगर आसपास से किसी को अगर आपके दुकान में सामान वगैरह चाहिए होगा तो अपना दुकान का एड्रेस वगैरह बताइए, आपकी शॉप कहाँ है? मेरा खड़ंगजार मार्केट में है, हनुमान मंदिर रोड, एयरटेलको में। आपकी दुकान का नाम है? डिजिटल ड्रीम्स डिजिटल ड्रीम्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दुकान का नाम है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, फिर से आपका एक बार, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भैया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे संटू जी, जिनसे हमें बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जानकारी मिली। आई होप आप लोगों को भी मिली हो। सो फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए व्यक्ति के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।